हरे कृष्ण गोविंद। एक समय श्री ठाकुर जी रास कर रहे थे। रास करते करते श्री ठाकुर जी को इतना आनंद आया कि श्री ठाकुर जी के हृदय सु आनंद की धारा प्रकटी और वह आनंद जल स्वरूप श्री मस्तक से श्रमबिंदु स्वरूप प्रकट हो हुए। ये श्रम बिंदु बहते बहते श्री ठाकुर जी के नेत्र के पास आए। तब श्री ठाकुर जी के नेत्रों में लगे काजल का रंग इसमें मिला। तब ये श्रम बिंदु श्याम हुए। ये श्याम श्रम जल बिंदु बहते बहते श्री ठाकुर जी के अधर के पास आया। तब श्री ठाकुर जी ने श्री मुख में बीड़ा पान आरोगे हुए थे। श्याम श्रम जल बिंदु श्री ठाकुर जी के अधर के पिग उगार में मिला। तब ये श्याम जल बिंदु रक्त श्याम श्रम जल बिंदु हुए। रक्त श्याम श्रम जल बिंदु श्री ठाकुर जी के पूरे शरीर अंग से बहते बहते चरणों के पास आया। तब श्री ठाकुर जी की चरण रज इसमें मिली। तब ये रक्त श्याम श्रम जल बिंदु चरणामृत हुए। इस प्रकार ये श्रम जल बिंदु बहते बहते बाहर आया। यही हमारे कृपा सिंधु श्री यमुना जी के आदि देव स्वरूप हैं। श्रम जल बिंदु श्री ठाकुर जी के श्री अंग से प्रकट हुए। ये श्रम जल बिंदु नेत्र के काजल में मिला और श्याम हुआ। तब श्रम जल बिंदु नेत्रामृत बना। ये श्रम जल बिंदु श्री ठाकुर जी के अधर की पीक में मिला और ये श्रम जल बिंदु रक्त श्याम हुआ। तब रक्त श्याम जल बिंदु अधरा अमृत बना। आगे ये रक्त श्याम श्रम जल बिंदु बहते बहते श्री ठाकुर जी के चरणों मिला। तब ये श्रम जल बिंदु चरणामृत बना। इस प्रकार जिसमें श्री ठाकुर जी का नेत्रा अमृत अधरा अमृत और चरणा अमृत है, ऐसे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की सदा सर्वदा जय हो। नेत्रा अमृत अधरा अमृत चरणा अमृत से प्रकट श्री यमुना महारानी